हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए, जो हम आपको अरिहंत बुक और अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक, जो कि नवोदय की बेस्ट बुक कही जाती है, का फुल सॉल्यूशन करवा रहे हैं। उसी में आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के चैप्टर नंबर 2 आप अतीत गद्यांश को कर रहे हैं। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपतित गद्यांश का मतलब क्या होता है। तो आपतित गद्यांश का मतलब होता है जिसे आपने पहले कभी भी पढ़ा नहीं हो। आपको एग्जाम में इस तरह से आपतित गद्यांश दिया रहता है, उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना होता है और फिर इसी गद्यांश में से ढूंढकर आपको इनके क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। एक बात ध्यान रखने वाली ये होती है कि आपको ये गद्यांश एक ही बार में अच्छी तरीके से पढ़ लेना होता है, क्योंकि हमारे पास टाइमिंग की बहुत ही ज्यादा कमी होती है। कभी कभी कोई बच्चे क्या करते हैं, पहले एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसका गद्यांश में आंसर ढूंढते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर गद्यांश में आंसर ढूंढते हैं। तो इससे क्या होती है, हमारी टाइमिंग ज्यादा आती है। इसीलिए हमें जो गद्यांश है वो अच्छे से एक ही बार में पढ़ना लेना चाहिए। अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखे आप तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। इस प्रकार से मैंने इस जो आपतित गद्यांश आपका इससे 16 से 17 क्लास मैंने ले चुकी, जो कि आपको ये वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर क्या करेंगे, हम इनके क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि बहुत समय पहले जंगल में एक विशाल पेड़ था। बहुत समय पहले की बात है, जंगल में एक विशाल पेड़ था। यह इतना ऊंचा था कि बादलों तक लगभग पहुंच जाता था। आज हम उसे लाल चंदन कहते हैं। उस पेड़ को क्या कहा जाता है, तो लाल चंदन कहा जाता है, क्योंकि उसकी लकड़ी लाल दिखाई पड़ती है। मैं यहाँ क्यों नहीं हूँ, लाल चंदन ने पूछा। दुख है कि किसी ने उसे नहीं सुना। लाल चंदन कहता है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, उसे बहुत ही ज्यादा दुख है। मेरा काम क्या है, मैं क्या भला कर सकता हूँ किसी का। किसी ने उत्तर नहीं दिया। वो क्वेश्चन पूछता है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मैं किसी का भला क्यों कर नहीं सकता हूँ क्या। तो किसी ने उसका उत्तर दिया ही नहीं। लाल चंदन का पेड़ बहुत साल तक खड़ा रहा। सभी पेड़ों के पत्ते बर्फ के कारण झड़ गए, पर इसके पास पत्तियां नहीं थी, बड़ी सुइयां थी और वह पूरे साल हरा बना रहता था। इसीलिए पक्षी जो थे उन्हें वह पेड़ क्या था, बहुत ही ज्यादा पसंद था, क्योंकि साल भर वो हरा भरा रहता था और बाकी जो पेड़ थे उनकी जो पत्तियां हैं वो पतझड़ के समय झड़ जाती थी और फिर नई पत्तियां आ जाती थी। इन वर्षों से पक्षियों के सैकड़ों परिवारों ने उसे अपना घर बनाया, क्योंकि वहाँ बहुत ही, यहाँ पर दे दिया गया है कि जंगल में बहुत ही विशाल पेड़ था और काफी प्राचीन था। यहाँ पक्षियों के बहुत बड़े होटल जैसा था। सूर्यास्त के समय पक्षियों के चहचहाने की आवाज इतनी ऊंची होती थी कि हिरन अपनी पीठ को पेड़ से नहीं रगड़ पाते थे। चिड़ियों के शोर से उनके कान खराब हो जाते। जो हिरन थी वो क्या करती थी, उस पेड़ के नीचे रह भी नहीं सकती थी, क्योंकि जो पेड़ था वो इतनी ज्यादा ऊंचाई पे था, उस पे इतने सारे पक्षी बैठते थे कि उनकी जो आवाज है पक्षियों की वो हिरन के कानों में चुभती थी। तो देखिए इस गद्यांश को अब हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, इनके क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि इस अनुच्छेद में किसका वर्णन किया गया है। जो ये पूरा अनुच्छेद है इसमें आपको बताना है कि इसमें किसका वर्णन किया गया है। आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया, लाल चंदन के पेड़ जंगलों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, लोग लाल चंदन के पेड़ को अपने घर बनाने में कैसा उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, लाल चंदन के पेड़ में पक्षी कैसे खुश रहते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपको दिया गया, लाल चंदन की हरी पत्तियां कितनी नुकीली है। इस पूरे गद्यांश में किसके बारे में बताया गया है, आपको यही क्या होता है, अनुच्छेद होता है या शीर्षक होता है, आपको उसी के बारे में बताना होता है। तो इसमें क्या दिया गया है, जो पक्षी है वो हमेशा ही साल
भर क्या करते हैं, उस पेड़ पर रहकर खुश रहते हैं। तो यही क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी हो गया। लाल चंदन के पेड़ में पक्षी कैसे खुश रहते हैं, ये क्या है, इसका मुख्य शीर्षक या अनुच्छेद है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है, इसमें पूछा गया है कि कहानी के प्रारंभ में कौन सा शब्द लाल चंदन के मन के भाव को अच्छे से बताता है। आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया मजेदार, ऑप्शन नंबर बी दिया गया क्रोध, ऑप्शन नंबर सी दिया गया प्रसन्न और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है दुख। तो जो लाल चंदन है वो क्या बता रहा है, इसमें अपना दुख बता रहा है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर लिखा गया है कि वह अपना दुख बता रहा है कि कोई मुझे सुनता भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या बोला गया है, इसमें पूछा गया है कि पक्षी प्रसन्न क्यों रहते हैं। अगर आपने यह गद्यांश अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपको इसमें बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके ऑप्शन देखेंगे तो आपको तुरंत ही जो आंसर है वो मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर, आपसे क्वेश्चन बोला गया था कि पक्षी प्रसन्न क्यों रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया पक्षियों को खाने के लिए बहुत बीज मिल जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है पेड़ साल भर हरा रहता है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है पेड़ की पत्तियां हिम से गिर जाती है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया पेड़ बहुत ऊंचा है। तो पक्षियां प्रसन्न क्यों रहते हैं, जो पक्षी रहते हैं वो प्रसन्न क्यों रहते हैं। तो देखिए आप, क्योंकि उसकी जो पत्तियां होती है ना वो क्या होती है, साल भर हरी भरी रहती है, इसीलिए पक्षी क्या करते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और उनका जो पक्षी हैं उस वृक्ष को क्या मानते हैं, होटल जैसा या अपना घर मानते हैं, इसीलिए वो प्रसन्न रहते हैं। इसमें आपसे यही क्वेश्चन बोला गया था कि पक्षी प्रसन्न क्यों रहते हैं। तो पेड़ जो है वो साल भर हरा भरा रहता है, उनके रहने का स्थान, इसलिए वह क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया आपसे कि जंगल में उस विशाल पेड़ का नाम लाल चंदन क्यों पड़ा। जो लाल चंदन है उसका नाम क्यों पड़ा। आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया ऊंचाई के कारण, ऑप्शन नंबर बी दिया गया पेड़ के भीतर की लकड़ी लाल थी, ऑप्शन नंबर सी दिया गया उसकी पत्तियां सुइयों जैसी थी, ऑप्शन नंबर डी दिया है इसमें लाल पक्षियों के परिवार रहते थे। यही आपको बताना है कि जंगल में जो विशाल पेड़ है उसका नाम लाल चंदन क्यों पड़ा। देखिए यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है लाल वो क्यों पड़ा, तो उसका जो पत्तियों का रंग, सॉरी पेड़ के भीतर की जो लकड़ी है उसका रंग कैसा है, लाल है, इसलिए कारण उसका नाम क्या पड़ा, लाल चंदन पड़ा। आपसे क्वेश्चन बोला गया था कि जो पेड़ है उसका नाम लाल चंदन क्यों पड़ा, तो उसकी जो भीतर की लकड़ियां हैं उसका रंग कैसा है, लाल है, इसी कारण वह क्या है, लाल चंदन कहलाता है। और देखिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे बोला गया है कि जंगल में हिरण अप्रसन्न क्यों रहता है। जो जंगल है, जंगल में हिरण अप्रसन्न क्यों रहता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है उसके छिपने की कोई जगह ना थी, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है पक्षियों का शोर उसके कानों को चुभता था, ऑप्शन नंबर सी दिया गया उसे पर्याप्त धूप नहीं मिलती थी, ऑप्शन नंबर डी दिया गया वह लाल चंदन के पत्ते नहीं खा सकता था। जो हिरण था वह दुखी क्यों रहता था, क्योंकि जो पक्षियों की आवाज थी उसके कानों को क्या करती थी, चुभती थी, इसीलिए वह प्रसन्न नहीं रहता था। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि हिरण अपनी पीठ को पेड़ से भी नहीं रगड़ पाते थे, क्योंकि चिड़ियों के जो शोर से उनके कान क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते थे, या जो पक्षियों की आवाज होती थी वो उनके कानों में चुभती थी, इसीलिए हिरण अप्रसन्न रहते थे। देखिए आज का हमारा यह पहला गद्यांश क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट गद्यांश देखने वाले। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट गद्यांश। अब इसे भी हम फर्स्ट वाले गद्यांश की तरह अच्छे से पढ़ लेते हैं और क्या करेंगे, फिर इनके क्वेश्चन आंसर देखने वाले। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कि रामू एक गांव में रहता है, उसके दादाजी किसान हैं, उसके पिता भी किसान हैं। रामू है वह कहाँ रहता है, गांव में रहता है, और उसके जो दादाजी और पिताजी है वह दोनों ही किसान हैं। बरसात के मौसम में रामू खेतों में जाता है, वहां आम के पेड़ के नीचे बैठ जाता है, कभी कभी वहां एक पका आम तोड़ता है और खाता है। फार्म के जामुन का पेड़ भी है। जब रामू स्कूल से लौटता है तो वह जामुन के पेड़ों
तक भागता है। उनका जो फार्म है वहां पर एक जामुन का पेड़ भी है। जब रामू स्कूल से आता है तो वहां क्या करता है, जामुन के पेड़ की ओर भागता है, वहां पके जामुन तोड़ता है, वहां उन्हें घर ले आता है, उसकी माँ जामुनों को धोती है और वहां उन्हें खाता है। जब रामू को स्कूल नहीं जाना होता तो वह पिता के साथ खेतों में जाता है, वह गायों को चराने के लिए खेतों में ले जाता है। उसका कुत्ता मोती भी उसके साथ जाता है। उसके कुत्ते का नाम क्या है, मोती है। जब वह स्कूल नहीं जाता तो क्या करता है, उसके पिताजी के साथ वह खेतों में जाता है और गाय चराता है। मोती घास में चारों ओर भागता है, वह जोर से भौंकता है। शाम को वे घर लौटते हैं। परिवार चावल और दाल तथा सब्जियों का स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेता है। भोजन के बाद वे आम खाते हैं और दूध पीते हैं। क्या करते हैं, भोजन करने के बाद वे आम खाते हैं और दूध पीते हैं। परिवार गांव में अपने जीवन का आनंद उठाता है। यहाँ एक प्रसन्न परिवार है। समझ में आया आपको? क्या है, रामू एक गांव में रहता है, उसके जो पिताजी और दादाजी हैं वो क्या है, एक किसान है। और रामू क्या करता है, बरसात के मौसम में रामू खेतों में जाता है और वहां आम के पेड़ के नीचे बैठ जाता है, कभी कभी पका आम तोड़ता है और वहां खाने लगता है। जब रामू स्कूल से वापस लौटता है तो वो जामुन के पेड़ की ओर भागता है। फिर क्या करता है, जामुन उठाकर लाता है घर पर और उसकी माँ उसे धोती है और वहां खाता है। और जब रामू स्कूल नहीं जाता है तो वह अपने पिता के साथ खेतों में जाता है और गायों को चराता है। और उसके मोती का नाम क्या है, कुत्ता, जिसे वह खेतों में ले जाता है। और वह क्या करता है, घास के चारों ओर भागता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। और शाम को जब वे लोग घर आते हैं तो क्या क्या खाते हैं, चावल सब्जी खाते हैं। और उसके बाद जब खाना खा लेते हैं तो उसके बाद क्या खाते हैं वे लोग, आम खाते हैं और दूध पीते हैं। देखिए ये रहा हमारा गद्यांश, जिसको हमने अच्छी तरह पढ़ लिया। अब क्या करने वाले, हम इनके क्वेश्चन आंसर देखने वाले। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे बोला गया है कि रामू कहाँ रहता है। इस गद्यांश को आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर देने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होने वाली है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में ही दे दिया गया है कि रामू जो है वह गांव में रहता है। रामू कहाँ रहता है, तो गांव में रहता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि रामू के दादा और पिता क्या काम करते हैं। रामू के जो दादाजी हैं और पिताजी हैं वो क्या काम करते हैं। आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया, वे किसान है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, वे नान भाई है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया, वे गाड़ी चालक है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, वे चित्रकार है। तो जो रामू है, रामू के पिताजी और दादाजी क्या काम करते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि उसके दादाजी किसान है और उसके पिता भी किसान है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि उसके दादाजी और उसके पिताजी किसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है आपसे कि बरसात में रामू क्या करता है। तो बरसात में रामू क्या करता है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया, अपने मित्रों के साथ खेलता है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, सेब खाता है। ऑप्शन नंबर सी दिया है, खेतों में जाता है। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, मोती के साथ खेलता है। तो बरसात के दिनों में रामू क्या करता है, यहाँ पर देखिए आप तो देख सकते हैं कि बरसात के जो दिन होते हैं उसमें रामू कहाँ जाता है, बरसात के मौसम में रामू खेतों पर जाता है और वहां आम के पेड़ के नीचे बैठता है और कभी कभी वहां एक पका आम तोड़ता है और खाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये आपका राइट आंसर होगा कि रामू बरसात के दिनों में खेतों में जाता है। ये क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला इसमें रामू स्कूल से आने के बाद क्या करता है। जो रामू है वह स्कूल से आने के बाद क्या करता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया, अपने कमरे में बैठता है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, जामुन के पेड़ की ओर भागता है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया, आम के पेड़ के नीचे बैठता है। ऑप्शन नंबर डी दिया है, गायों को खेतों में ले जाता है। तो क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, रामू स्कूल से आने के बाद क्या करता है। तो देखिए ये लिखा है, रामू स्कूल से लौटता है तो वह जामुन के पेड़ की ओर भागता है। वह पके जामुन तोड़ता है और उन्हें घर लाता है और उसकी माँ उसे धोती है और वह खाता है।
तो यही आपसे बोला गया था। रामू स्कूल से आने के बाद क्या करता है, तो रामू स्कूल से आने के बाद जामुन के पेड़ की ओर भागता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे कि रात को खाने के बाद रामू और उसका परिवार क्या खाते हैं। जो रात को खाना खाने के बाद रामू और उसका परिवार है वह क्या खाते हैं, आपसे ये पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए दिया गया दूध और आम खाते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया गया जामुन और आम। ऑप्शन नंबर सी दिया गया मिठाई और दूध। ऑप्शन नंबर डी दिया गया दूध और जामुन। इसमें आपको बताना है कि जो रामू है और उसका परिवार है रात को खाना खाने के बाद क्या लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे भोजन के बाद आम खाते हैं और दूध पीते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, दूध पीते हैं और आम खाते हैं। चलिए ये रहा आज का हमारा दूसरा गद्यांश, ये भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि उनका भी आपके साथ नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सिलेक्शन हो सके। और अगर आपको मैथ की फुल प्लेलिस्ट देखनी हो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उन वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।